हेलो नमस्कार नमस्ते बच्चा लोग, कैसे हैं आप लोग। बच्चा, ये एक मैं स्पेशल सीरीज आप लोगों के लिए शुरू कर रहा हूँ जहाँ पे मैं आप लोगों को फॉर्मूलाज 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 की बात करूंगा। क्वांट के हर एक टॉपिक का बेसिक आप लोगों को यहाँ से क्लियर कराऊंगा, कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। बट ये सीरीज आप लोगों के लिए क्विक रिवीजन के लिए बनाई गई है और मैंने यहाँ पे शुरू किया है आप लोगों के लिए सबसे ज्यादा वेटेज रखने वाला टॉपिक, जो कि है आप लोगों का सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। क्योंकि सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट का वेटेज आप लोगों के आरआरबी जेई, आरआरबी एनटीपीसी एंड इवन आप लोगों के आरपीएफ एंड एसआई वाले पेपर में भी सबसे ज्यादा है। तो मैं यहीं से आप लोगों के लिए शुरू कर रहा हूँ। तो जैसा कि आप लोगों को पता है सर, पी हो जाता है हमारा प्रिंसिपल। जिस अमाउंट के ऊपर आप लोगों को इंटरेस्ट लग रहा है उसको कहा जाता है प्रिंसिपल। आई हो जाता है आप लोगों का रेट ऑफ इंटरेस्ट, या आप लोग इसको इंटरेस्ट बोल सकते हो आप लोग। उसके बाद अभी अपन लोग बात करें सिंपल इंटरेस्ट की। यहाँ पे कुछ जगह इसको आर से भी डिनोट किया जाता है, अपन लोग आर भी यूज कर सकते हैं। एन टी हो जाएगा या एन हो जाएगा आप लोगों का टाइम। ओके, तो यहाँ पे एन ले ले क्योंकि बहुत जगह एन ज्यादा यूज होता है, तो एन इज टाइम। बच्चा, आप लोगों को ये भी ध्यान रखना है कि आप लोगों का जो टाइम है ये हो सकता है आप लोगों का ईयर्स में, ये हो सकता है आप लोगों का मंथ्स में, और ये हो सकता है आप लोगों का डेज में भी। तो आप लोगों को तीनों के लिए कैसे क्वेश्चन सॉल्व करने वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो बच्चा, ये बहुत बड़ा लेंदी सेशन नहीं होने वाला है, शॉर्ट सेशन होने वाला है। प्रिसाइजली बात करूंगा एंड बहुत लिमिटेड चीजों के बारे में आपसे मैं बात करने वाला हूँ। अपन लोगों का जो मेन फॉर्मूला बनता है वो ये बनता है दैट सर, आप लोगों को कोई पूछे सिंपल इंटरेस्ट, इसको मैं शॉर्ट में लिखूं एस आई, कोई भी एक क्वांटिटी के लिए किसके बराबर होता है सर, ये होता है हमेशा पी इंटू आर इंटू एन अपॉन 100। ओके, ये अपन लोग अपने स्कूल के समय से सीखते आए दैट पी डॉट आर डॉट एन अपॉन 100। एंड बच्चा, अगर आप लोगों का एन जो है टाइम पीरियड अगर मंथ्स में दिया हुआ है तो आप लोग उसको 12 से डिवाइड करोगे। अगर डेज में दिया हुआ है तो आप लोग उसको 365 से डिवाइड करोगे। यहाँ पे लीप ईयर और नॉन लीप ईयर का फंडामेंटल अप्लाई करके टेंशन लेने की जरूरत नहीं है अनटिल एंड अनलेस समथिंग इज गिवन प्रॉपरली। सो बच्चा, ये आप लोगों का सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला हो गया। अब बच्चा, इस फॉर्मूला से आप लोग कुछ भी निकाल सकते हो। अगर मैं आप लोगों को सिंपल इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम पीरियड दे दूं तो आप लोग प्रिंसिपल अमाउंट निकाल सकते हो। सर, अगर सिंपल इंटरेस्ट, प्रिंसिपल और टाइम पीरियड दे दूं तो आप लोग रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल सकते हो। तो मैं हर एक का अलग अलग फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूं, ऑब्वियसली मैं आप लोगों को इस लेवल पे पढ़ा रहा हूं तो ये चीज आप लोगों के लिए बहुत क्लियर हो जाएगी। सर, एक और पॉइंट है, आप लोगों को पूछा जाता है अमाउंट। ये अमाउंट क्या होता है बच्चा, ये आप लोगों के प्रिंसिपल पे इंटरेस्ट लगने के बाद जो पैसा आया आपके हाथ में। ये क्या हो गया बच्चे, ये हो गया आप लोगों का प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। कभी कभी क्वेश्चन में क्या होता है कि आप लोगों को दे दिया जाता है आप लोगों का अमाउंट, प्रिंसिपल देने की बजाय वो दे देते हैं आप लोगों को अमाउंट। बच्चा, अब प्रश्न ये उठता है कि आप लोगों को मैं दो क्वेश्चन कराता हूं और मैं देखता हूं आप लोग ऑब्जर्व कर पाते हो कि नहीं कर पाते हो। एक प्रश्न मैंने ऐसे दिया कि आप लोगों को कहा गया है कि आप लोगों का प्रिंसिपल है 2000 रुपीज, 2000 रुपए है आप लोगों का प्रिंसिपल। अब 2000 रुपए पे आप लोगों का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो है 5%। रेट ऑफ इंटरेस्ट है 5%, और आप लोगों का समय मर्यादा दी हुई है 2 साल का। तो आप लोगों को पूछा है निकालिए कि सिंपल इंटरेस्ट कितना लगेगा और आप लोगों का अमाउंट कितना लगेगा। ठीक है सर, आप लोगों ने लिखा फॉर्मूला सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू सर पी आर एन अपॉन 100। ठीक है, सब चीजें नॉर्मली दी हुई है तो कोई चिंता का विषय नहीं है। आप लोगों ने यहाँ पे लिखा सर प्रिंसिपल 2000, 2000 पे 5% का इंटरेस्ट, और टाइम पीरियड भी 2 साल का, सब साल में दिया हुआ है, डिवाइडेड बाय 100। तो खुशी खुशी जीरो जीरो उड़ा दिया आप लोगों ने। तो 20 इंटू 5 इंटू 2 ये हो जाएगा 200 रुपये। 200 रुपये आप लोगों का इंटरेस्ट लगा। तो आप लोगों का अमाउंट कितना हो जाएगा, अमाउंट हो जाएगा 2200 रुपये। अमाउंट कितना हो जाएगा 2000 प्लस 200, अमाउंट हो गया 2200 रुपये। ये सिंपल इंटरेस्ट की कहानी है। ओके सर, ठीक है ठीक है, थोड़ी जगह छोड़ के एक दूसरा सम लेते हैं, थोड़ी जगह छोड़ के एक दूसरा सम लेते हैं। सर, वही दे दिया मैंने आप लोगों को प्रिंसिपल 2000 रुपीज। ओके, आप लोगों का रेट ऑफ इंटरेस्ट मैंने दे दिया कितना, 5% की जगह मैंने दे दिया आप लोगों को 20%। एंड आप लोगों का टाइम पीरियड मैंने कर दिया 4 साल। टाइम पीरियड क्या कर दिया, 4 साल। अब आप लोगों को यही देखना है, फॉर्मूला आप लोगों ने यही का यही छाप दिया, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू पी आर एन अपॉन 100। तो ये क्या हो जाएगा आप लोगों का
प्रिंसिपल है 2000 रुपये, रेट ऑफ इंटरेस्ट 20 रुपये, टाइम पीरियड 4 साल अपॉन 100, ये 0 से 0 कटे, सो 220 इंटू 20 इंटू 4, 20 इंटू 20 इंटू 4, तो ये हो जाएगा आप लोगों का 1600 रुपीज़। होगा कि नहीं होगा? ये हो जाएगा आप लोगों का 1600 रुपीज़। सो बच्चा अमाउंट कितना हो गया? अमाउंट हो गया 2000 रुपये पे 1600 रुपये का इंटरेस्ट, 3600 रुपीज़ हो गया। क्या हो गया बच्चे? 3600 रुपीज़ हो गया। क्या आप लोगों ने ये समझा? 3600 रुपीज़ हो गया। ठीक है सर। सर आपने क्वेश्चन तो सॉल्व करवाया बट आपने कुछ ऑब्जर्व करने को बोला था। अगर अपन लोग देखें थोड़ी देर के लिए ध्यान से, तो ये जो आ रहा है अमाउंट, ये किसके बराबर आ रहा है सर? आप लोगों के प्रिंसिपल को 2000 को अगर मैं 1.1 से मल्टीप्लाई करूं, 2000 को मैं 1.1 से मल्टीप्लाई करूं, समझ में आया सर? यहाँ पे मैं, ये कब आ रहा है सर? मैं 2000 को प्रिंसिपल को 1.6 से मल्टीप्लाई करूं। किससे मल्टीप्लाई करूं? सॉरी 1.8 से, 1.8 से। तो सर यहाँ पे अगर अपन लोग देखें, अगर अपन लोगों ने ये बोला है कि ये आप लोगों का प्रिंसिपल है, ये आप लोगों का प्रिंसिपल है, तो ये जो वैल्यू होगी ये आप लोगों की r इंटू एन अपॉन 100 की वैल्यू नहीं होगी? r इंटू एन अपॉन 100 की वैल्यू, ये दोनों के दोनों r इंटू एन अपॉन 100 की वैल्यू होगी कि नहीं होगी? तो ये कैसे आ रही है सर? ये आ रही है 5 2 10, 10 और आप लोगों का उसमें 100 ऐड हो जा रहा है, क्योंकि ये हो जा रहा है 110, 110 अपॉन 100। समझ में आया? 110 अपॉन 100। यहाँ पे क्या हो गया? 20 इंटू 4 80, 20 इंटू 4 80 अपॉन 100, तो ये क्या हो गया? 180 अपॉन 100। तो आप लोग बहुत इजी क्वेश्चंस में तो जल्दी से ऐसे निकाल सकते हो, बहुत इजी क्वेश्चंस में तो जल्दी से ऐसे निकाल सकते हो, बट क्या हम लोग ये ट्रिक करेंगे? क्या हम लोग ये ट्रिक करेंगे? नहीं सर। क्यों नहीं करेंगे सर? फिर अमाउंट से आप लोगों को अगर थोड़ा हार्ड क्वेश्चन आ जाता है तो आप लोगों को करने में मेहनत लग सकती है। तो इजी क्वेश्चंस को तो आप लोग ये फंडामेंटल से कर सकते हो कि जैसे मैंने आप लोगों को बताया, ये आप लोगों का हो गया डायरेक्टली 2000 इंटू 1.8, ये हो गया 2000 इंटू 1.1। सो एक ऐसा क्वेश्चन अगर मैं आप लोगों को दूं सेम डेटा पे, मान लीजिए अगर मैंने कहा है कि आप लोगों का प्रिंसिपल है 1700 रुपए, आप लोगों का प्रिंसिपल है ₹1700, 1700। सर आप लोगों का रेट ऑफ इंटरेस्ट है 5%। सर आप लोगों का टाइम पीरियड है कितना? सर टाइम पीरियड है 2 साल, 2 इयर्स। टाइम पीरियड है 2 साल, तो आप लोगों का अमाउंट क्या हो जाएगा? डायरेक्टली अगर मैं निकालूं सर, तो अमाउंट हो जाएगा, ये देखो 5 2 जा कितना हो गया? 10, 5% है तो आपको पता है 10 प्लस 100, तो ये हो जाएगा 110 अपॉन 100 मतलब 1.1, 110 अपॉन 100 मतलब कितना हो गया? 1.1। सो ये हो जाएगा आप लोगों का 1700 इंटू 1.1, तो कितना हो गया? 170 ऐड कर दो, ये हो गया 1870 रुपीज ये अमाउंट, और आप लोगों का सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया? 170। तो आप लोग ये ऐसे क्वेश्चन तो बच्चा कर लेगा, ये बच्चे क्वेश्चन है। सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चंस तो आप लोगों के लिए बच्चा क्वेश्चन है। अगर आप लोगों को कोई पूछे सर कि सिंपल इंटरेस्ट के प्रश्न जो है वो कैसे प्रश्न है, तो आप लोग ये बोलोगे सर सिंपल इंटरेस्ट के प्रश्न जो है वो बच्चा प्रश्न है हमारे लिए। पर अब बच्चा बड़ा हो गया है और वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहा है, वो एसएससी के एग्जाम्स की तैयारी कर रहा है, वो आरआरबी के एग्जाम्स की तैयारी कर रहा है। सो वहां पे उनका लेवल बढ़ाना पड़ेगा। अगर मैंने आप लोगों को कहा कि आप लोगों का रेट ऑफ इंटरेस्ट है 16/2/3%, कितना है बच्चे? 16/2/3%। और आप लोगों का अमाउंट मैंने बोला, अमाउंट बोला है, मैं प्रिंसिपल नहीं बोल रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। अमाउंट मैंने बोला इज इक्वल्स टू ₹27,000 कर दें, 100 नहीं रखते, 27,000 थोड़ा पैसा बढ़ाते हैं। फाइंड द प्रिंसिपल, अगर आप लोगों का टाइम पीरियड 3 साल है, फाइंड द प्रिंसिपल। तो कैसे कर सकते हैं इस चीज को? सर आप लोगों को ये पता है, आप लोग अगर परसेंटेज पढ़े हो, मैं आप लोगों को परसेंटेज का वीडियो अलग से बताऊंगा। मेरे बच्चों को मैं ऑलरेडी परसेंटेज पढ़ा चुका हूँ। परसेंटेज अगर यहाँ पे आप पढ़ना चाहें तो 16/2/3% बोले तो ये हो जाता है 1/6। 16/2/3% क्या हो जाएगा बच्चे? 1/6। तो हमेशा याद रखिए जब आप लोग इसको 1/6 में कन्वर्ट कर रहे हो तो आप लोगों का 6 जो होता है ये होता है प्रिंसिपल। आप लोगों का 6 क्या हो गया? ये हो गया प्रिंसिपल।
और ये हो गया आप लोगों का इंटरेस्ट पर ईयर, 1 साल का इंटरेस्ट 6 रुपए पे। इंटरेस्ट पर ईयर ये याद रखना बहुत जरूरी है, ये इंटरेस्ट पर ईयर है, 1 साल का इंटरेस्ट है। तो अब यहाँ पे 3 साल की बात करिए तो आप लोगों का जो अमाउंट होना चाहिए इस फंडामेंटल से वो कितना होना चाहिए सर, 6 रुपए प्रिंसिपल हो गया, पहले साल का इंटरेस्ट 1 रुपए, दूसरे साल का इंटरेस्ट 1 रुपए, तीसरे साल का इंटरेस्ट 1 रुपए, टोटल हो गया 9 रुपीज। हो गया कि नहीं हो गया? टोटल हो गया 9 रुपीज। अब इस 9 रुपीज को ही तो बोला है दैट 9 इज इक्विवेलेंट टू 27,000। तो यहाँ पे 1 यूनिट किसके बराबर हो गया? 1 यूनिट हो गया 3000 के बराबर। और प्रिंसिपल क्या है? प्रिंसिपल है 6 रुपए। सो 6 × 3000 आप लोगों का प्रिंसिपल कितना हो गया? प्रिंसिपल हो गया 18,000 रुपए, और उस पर इंटरेस्ट लग के हो गया 9,000, मतलब हर साल 3-3 हजार रुपए इंटरेस्ट लगा है। हर साल 3-3 हजार रुपए इंटरेस्ट लगा है। समझ में? फंडामेंटली पढ़ाता हूँ मैं बच्चा लोग। अगर मैं आप लोगों को 10 मिनट की भी वीडियो दे रहा हूँ तो बच्चा आप लोगों को मजा आएगा। बच्चा कंपाउंड इंटरेस्ट के तो मैं ऐसी ऐसी ट्रिक सिखाऊंगा, आप लोगों को कोई नहीं सिखाएगा, आप लोगों को कोई नहीं देगा। इतनी ट्रिक्स से अपन लोग करने वाले हैं, बात को समझिए। खाली आप लोगों को इन सेशंस को देखना है और एक बार में नहीं समझ में आया तो बार बार देखना है। तो बच्चा एक और क्वेश्चन करते हैं। अगर आप लोगों को बोला रेट ऑफ इंटरेस्ट 22.22% है, अगर आप लोगों का रेट ऑफ इंटरेस्ट 22.22% है, टाइम पीरियड है 4 साल, टाइम पीरियड है 4 साल, ओके। सो 22.22% ये दे दिया। अब आप लोगों को ये बोला गया है प्रश्न में दैट आप लोगों का प्रिंसिपल टू अमाउंट का रेशियो बनाइए। तो मैं इसमें कोई डेटा नहीं दे रहा हूं, मैं क्वेश्चन बिल्डअप कर रहा हूं आप लोगों के लिए। सो 22.22% क्या हो जाएगा बच्चे? 22.22% अगर आप लोग देखो इसको p/q फॉर्म में कन्वर्ट करो तो ये हो जाएगा 2/9। ये कैसे किया सर? मैंने कुछ नहीं किया, 22.22 डिवाइडेड बाय 100 किया और इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करी। तो ये क्या हो जाएगा? ये 2.2 डिवाइडेड बाय, आप लोग 11 से अगर अपन लोग करोगे तो 2.2, ये अगर आप लोग 2 से ही करना चाहो तो ये कितना हो जाएगा? सबसे पहले 11.11 अपॉन 50, फिर उसके बाद तो आप लोगों को सिंप्लीफाई करना है, उसके बाद आप लोगों को क्या करना है, उसके बाद खाली आप लोगों को सिंप्लीफाई करना है। तो ये 2/9 आएगा, ठीक है। तो 2/9 का मतलब क्या हो गया बच्चे? आप लोगों का 2 रुपए इंटरेस्ट हो गया पर ईयर, इंटरेस्ट पर ईयर हो गया। एंड आप लोगों का पी क्या, ये क्या हो गया? ये आप लोगों का हो गया प्रिंसिपल। सो मान लो कि आप लोगों का 100 रुपए था, ओके। 100 रुपए नहीं लेते अपन लोग, लेते हैं 90 रुपए प्रिंसिपल था। अगर 90 रुपए आप लोगों का प्रिंसिपल था तो आप लोगों का 1 यूनिट 10 रुपए के बराबर हुआ, 1 यूनिट 10 रुपए के बराबर हुआ कि नहीं हुआ? तो 4 साल बाद आप लोगों का अमाउंट कितना हो जाएगा सर? आप लोगों का 4 साल बाद 90 रुपए पे इसका 2 यूनिट लग रहा है, मतलब 1 यूनिट 10 रुपए के बराबर हुआ। सो आप लोगों का 2 यूनिट मतलब ऐसे 20 रुपए करके जोड़ सकते हो। क्वेश्चन में क्या पूछा था? इसमें प्रिंसिपल टू अमाउंट का रेशियो पूछा था। मैं प्रश्न पूरा नहीं दे रहा हूँ आप लोगों को। सो प्रिंसिपल अगर आप लोगों का 9 रुपए है तो आप लोगों का अमाउंट कितना हो जाएगा सर? 9 + 6 पहले साल के लिए, 2 पहले साल के लिए, 2 दूसरे साल के लिए, 2 तीसरे साल के लिए और 2 चौथे साल के लिए। तो ये 9:17 हो जाएगा। इससे आप लोग कुछ भी डेटा फाइंड आउट कर सकते हो, इससे आप लोग कुछ भी डेटा फाइंड आउट कर सकते हो। समझ में आया? समझ में आया? ये तो बहुत इजी चीजें हैं आप लोगों के लिए। जब मैं क्वेश्चन सॉल्व करूंगा तब आप लोगों को मैं बताऊंगा कि इससे भी अच्छी ट्रिक से अपन लोग कर सकते हैं। अभी तो मैंने शुरुआत करी है, अभी तो मैंने आप लोगों के लिए शुरुआत करी है। आप लोगों को कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, अभी आप लोगों को कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं सिंपल इंटरेस्ट के प्रश्नों को भी ऐसे समझाने की कोशिश करूंगा कि आप लोगों को बहुत जबरदस्त तरीके से मजा आएगा। समझ में आया? ओके। एक प्रश्न और करके जाएं क्या? एक प्रश्न और करके जाएं क्या? चलो एक कर लेते हैं। आप लोगों को ये वाले क्वेश्चन को थोड़ा, मैंने क्या है कि डेटा नहीं लिए बिना मैंने कुछ भी ऐसे वैल्यू ले ली तो आप लोग थोड़े कंफ्यूज हो गए होंगे। सो यहाँ पे जैसे मैं आप लोगों को बोलता हूँ, अगर मैंने ले लिया रेट ऑफ इंटरेस्ट मेरा 57 1/7%, ठीक है, 57 1/7%। और आप लोगों को ये बोला है कि आप लोगों को इसमें प्रिंसिपल टू अमाउंट का रेशियो निकालना है, प्रिंसिपल टू अमाउंट का रेशियो निकालना है, ठीक है। किसका रेशियो निकालना है? प्रिंसिपल टू अमाउंट का रेशियो। तो सबसे पहले आप लोग ये देखो कि 57 1/7% को मैं कैसे लिख सकता हूँ सर? 50% + 7% +
1/7%। देखो ये ऐसे ब्रेक होगा, 7 1/7 आप लोग बोल सकते हो, इसको साथ में रहने दो, क्योंकि 7 1/7 का वैल्यू मैं मेरे बच्चों को ऑलरेडी दे चुका हूं। सो ये कितना 50% हो जाएगा, मतलब 1/2। एंड 7 1/7, देखो 7 7 जो 49 प्लस 1 50/7 हो गया, तो 50/7 इंटू 1/100, मतलब ये हो जाएगा 1/14। ठीक है, 14 इधर 2 इधर, 16/28, मतलब ये हो जाएगा आप लोगों का 4/7। सो प्रिंसिपल टू अमाउंट का रेशियो, सॉरी ये आप लोगों का प्रिंसिपल टू आप लोगों का सिंपल इंटरेस्ट पर ईयर का रेशियो हो गया। समझ में आया? समझ में आया? आगे जो भी आप लोगों को डेटा दिया हुआ है आप लोग इससे फाइंड आउट कर सकते हो। सो बच्चा ये वाली ट्रिक से अपन लोग अभी क्वेश्चंस नहीं सॉल्व करें, बट अगले वीडियो में मैं आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस लेके समझाने की कोशिश करूंगा। सो बच्चा अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू एवरीवन। जय हिंद, जय भारत एंड वंदे मातरम।